बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं राय नूरुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राय एग्री विजन। किसान भाइयों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज के वीडियो क्लिप में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे बहुत सारे किसान जिन्होंने धान लगाई हुई है, कोई भी वैरायटी है, तो वो बहुत परेशान है। खादें दे दी हैं, सब कुछ दे दिया है, लेकिन 25 से 30 दिन की जो धान है वो रुक चुकी है, उसकी ग्रोथ, और वो चल नहीं रही, उसके जो शगुफा साजी है वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो परेशान है। तो आज वो उसका हाल मैं बताऊंगा और वो क्यों रुक जाती है ग्रोथ, इसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। किसान भाइयों, कोई भी वैरायटी धान की आपने काश्त की है और आपने उसे पोटाश भी दे दी, यूरिया भी दे दी, और इसके बावजूद उसकी जो ग्रोथ है वो आपको मुतमईन नहीं कर रही, वो उसकी शगुफा साजी नहीं हो रही, उसका जो सर सब्ज है वो नहीं है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तो उसकी चार वजूहात हैं, चार गलतियां हैं मेजर, जो जिम्मेदार करते हैं उनको खादों के रिजल्ट पूरे नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से फसल की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और जो उसके ऊपर हरियाली होती है वो नहीं रहती। सबसे पहली जो धान में की जाने वाली गलती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसकी शगुफा साजी नहीं हो पाती, वो है जाला। ग्रीन रंग का जाला बन जाता है जब आप ज्यादा देर पानी धान के अंदर खड़ा रखते हैं और डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि उसकी वो खुराक है, उसकी वजह से ऊपर एक सब्ज रंग की तह बन जाती है, जिसे कुछ जिम्मेदार जो छेबल भी कहते हैं, जाला भी कहते हैं, उल्ली भी कहते हैं, वो बन जाता है, जिसकी वजह से मुनासिब ऑक्सीजन और रोशनी जो कि पौधे तक, जड़ों तक नहीं पहुंच पाती, और जो आपने खादें लगाई थी, डीएपी है, यूरिया है या पोटाश है, उसके रिजल्ट आपको पूरे नहीं मिले और आपकी धान की ग्रोथ रुक चुकी है और वो शगुफा साजी भी नहीं कर रही। नंबर 2 पे डीएपी, पोटाश, यूरिया के अलावा जो सबसे बड़ी गलती करते हैं जिम्मेदार, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से भी धान की ग्रोथ जो है वो जिम्मेदार को मुतमईन नहीं कर पाती। उसके ऊपर जो सर सब्ज होता है, ग्रीन मादा होता है, उसकी कमी होती है, उसकी शगुफा साजी जो है वो कम होती है, जिसमें आ जाता है कि आपने जिंक, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, आयरन, ये कॉपर, ये सारी चीजें भी देना 30 दिन के अंदर जरूरी होती हैं, जो कि जिम्मेदार नहीं करते और उससे फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। नंबर 3 पे जो गलती करते हैं जिम्मेदार, वो ये है कि 25 से 30 दिन के दरमियान की पनीरी जो है वो आपने खेत में शिफ्ट करनी होती है। अगर आप ओवर एज, ज्यादा उम्र की पनीरी लगाएंगे, कुछ जिम्मेदार तो 50 दिन की जो पनीरी है वो ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। यहां भी अगर आपने गलती कर दी है, ओवर एज, ज्यादा उम्र की पनीरी लगा दी है, चाहे आप जितनी मर्जी खादें दे ले, जो कुछ मर्जी कर लें, आपकी फसल जो है वो आपको मुतमईन नहीं करेगी, उसकी ग्रोथ बेहतर नहीं होगी। नंबर 4 पे जो सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से खादों के पूरे रिजल्ट नहीं मिल पाते और फसल की ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है, वो है यूरिया का गलत इस्तेमाल। यूरिया का जो सही इस्तेमाल है वो ये है कि आपका जो पानी है वो लीच डाउन होना चाहिए। कीचड़ के अंदर आपने यूरिया का छटा करना होता है और 2 दिन के बाद आप भर के पानी लगा दें। इस तरह से आपको यूरिया के 100% रिजल्ट मिलते हैं, जबकि हमारे जो काश्तकार है वो ये करते हैं कि पानी धान के अंदर
3 से 4 इंच तक खड़ा होता है और यूरिया पे यूरिया डाल रहे होते हैं, इससे यूरिया का कुछ भी फायदा फसल को नहीं होता, आप अपना सरमाया जाय कर रहे हैं। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से धान की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये वो मसाइल थे जिनकी वजह से धान की ग्रोथ जो है, उसकी हरियाली जो है वो नहीं हो पाती, शगुफा साजी का भी मसला आता है। तो अब आपकी 25 से 30 या 35 दिन की हो चुकी है, आपने ये 4 गलतियां मैंने बताई हैं, इन्हीं में से आपने भी कोई गलती की होगी। अगर आपने कोई और भी गलती की है तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हमने उसकी शगुफा साजी को भी बेहतर करना है, उसके कलर को भी बेहतर करना है, उसके सर सब्ज को भी हमने जो है सर सब्ज हो, शादाब हो, लश ग्रीन हो, तो ये सारे मामला हमने ठीक करने हैं। तो उसके लिए अब करना क्या है, मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूं। इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपकी फसल जो है वो आपको मुतमईन करेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आपने पानी खुश कर देना है, उसको हवा लगने देनी है। इससे अगर कोई जाला वगैरह है तो वो भी जमीन के साथ चिमट जाएगा, जड़ों को हवा लगेगी, रोशनी लगेगी, तो इससे भी ग्रोथ बेहतर हो जाती है। दूसरे नंबर पर आपने कोई भी किसी भी कंपनी का मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये आजकल तो मार्केट में मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट की टैबलेट भी आ चुकी हैं। 4 टैबलेट आपने लेनी है और साथ में या आप ले लें अमाइनो एसिड 500 ml, या आप अमाइनो एसिड की 1 टैबलेट ले लें। उसको आपने मिक्स करके 4 टैंकियां लगानी है, आपने धान के ऊपर स्प्रे कर देना है। इससे आपकी ग्रोथ जो है वो 100% ठीक हो जाएगी, शगुफा साजी भी करनी लग जाएगी, सर सब्ज और शादाब हो जाएगी। इतने शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं तो चिक्कड़ जब हो, पानी आप जब ने खुश करना है आपने, तो थोड़ा बहुत पानी खड़ा हो तो उस वक्त आप हाफ बैग यूरिया के साथ 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसको आप मिक्स करके छटा करेंगे, तो इससे भी वो लश ग्रीन हो जाएगी, सर सब्ज हो जाएगी, शगुफा साजी इतनी होगी कि आप हैरान रह जाएंगे, आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।